जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की फिजिकल डेट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, फिजिकल डेट को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि 22 दिसंबर से आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सो ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा संशय, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में जो फिजिकल है वो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो देखिए, फिजिकल कंडक्ट करवाने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका होना स्टेप वाइज क्लियर होना जरूरी है, तभी आप फिजिकल की स्टेप तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो देखो, आपने एग्जाम दिया, ठीक है। मैं सारी स्टेप्स बता देता हूं। एग्जाम यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है, एग्जाम हो गया आराम से। उसके बाद आंसर की, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आंसर की है वो आ गई है, ठीक है। अब यहां पर है रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट जो है वो अभी भी क्या है, स्टिल पेंडिंग है आपका, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया, 17 तारीख, आज संडे हो चुका है, बट अभी तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद अप्रोक्सीमेट 10 से 15 दिन का जो है वो गैप दिया जाएगा, ठीक है। ये गैप कब दिया जाएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो ये भी अभी पेंडिंग है। और उसके बाद फिर जो आपका फिजिकल है वो यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से बात करूं, तो बताया जा रहा है 22 दिसंबर को एक वायरल नोटिस से बताया जा रहा था कि आपका जो फिजिकल है वो 22 दिसंबर से कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऐसे में आज है 17 तारीख, ठीक है, 17 दिसंबर, और 22 दिसंबर में आप देखो 7 5 12, यानी कि 5 दिन का जो समय है वो अभी आपके पास पेंडिंग है। अब 17 को संडे को रिजल्ट नहीं आया, मान लेते हैं आपका रिजल्ट जो है वो 18 को या 19 को भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 दिन का समय बचता है। सो क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर, जैसे कि जो बच्चे दूर से हैं, जो बच्चा आएगा 8 घंटे 16 घंटे 32 घंटे का सफर करके आएगा, क्या वो बच्चे 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अपने सेंटर पे पहुंच सकते हैं? तो नहीं पहुंच सकते। सो यहां पर जो पहली संभावना है कि 22 दिसंबर को जो आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, वो यहां पर हम सिरे से खारिज करते हैं कि 22 दिसंबर को तो सबसे पहले आपका जो फिजिकल है वो यहां पर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। अब सेकंड यहां पर आता है कि जो आपका फिजिकल है क्या वो जनवरी में कंडक्ट करवाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है जनवरी को लेकर, क्या जनवरी में फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए भी आप देखिए, मैं मानता हूं कि 20 तारीख से लेकर या 25 तारीख तक मान लो आपका रिजल्ट को आउट कर दिया जाता है। क्रिसमस जो आता है या तो उससे पहले या उसके बाद, हमेशा आप देखना क्रिसमस 25 तारीख का है, या तो इससे पहले होगा या फिर क्रिसमस के हमेशा बाद होगा, ठीक है। तो आपके पास दो संभावना है, या तो क्रिसमस से पहले या क्रिसमस के बाद। अगर मैं यहां से मान के चलता हूं क्रिसमस से पहले, यानी कि 20 21 22 किसी भी तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर कंडक्ट करवा दिया जाए, निकल जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा। आप देखिए 22 के बाद से मैं मानता हूं कि 15 दिन का समय तो आपको चाहिए फिजिकल के लिए। एक जो इंटीमेशन नोटिस होता है वो आपको दिया जाएगा कि भाई आप तैयार हो अपने लिए। तो अगर मैं मानता हूं तो लगभग आप मानकर चलिए 22, ये 8 दिन का समय मैं मान के चलता हूं यहां से, ये प्लस 8 7 दिन ऊपर का, मतलब कि आप मान के चलिए 7 से 10 जनवरी, ठीक है। 7 से 10 जनवरी के पास आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए, अगर आपका रिजल्ट 25 तारीख से पहले आ जाता है तो, ठीक है। अब यहां पर 7 से 10 जनवरी का जो समय है, ये यहां पर क्या है कि भाई इतना दिन का समय मिल गया और उसके बाद आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए। और अगर 25 तारीख के, वो भी मैं एक बार बता देता हूं, 25 के बाद अगर आपका होता है तो भी ये जो डेट है 7 से 10 के बाद क्या हो जाएगी, यहां पे और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 दिन 7 दिन जब भी वो होगा तो ये 15 जनवरी के आसपास आपका जो समय है वो यहां पर ये चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ही कंडीशन में आप एक चीज देखिए कि दोनों ही चीजें जनवरी में आ गई है। अगर 10 जनवरी को आपका फिजिकल स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी से, या फिर वो 15 जनवरी से आपका स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आपके पास 16 दिन है 26 जनवरी में। और यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास 6 5 11, यहां पर 11 दिन है आपके पास, डेज है आपके पास 26 जनवरी के लिए। और जो आपके डिप्लोमेट्स वगैरह हैं या फिर जो भी आपके राजनयिक वगैरह हैं, 3 से 4 दिन पहले वो आ जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जो भी आपके चीफ गेस्ट हो गए हैं जो आपके आएंगे 26 जनवरी पे, वो यहां पर आ गए। अब उनको 3 से 4 दिन, मतलब कि 16 में से हम 4 दिन या 5 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके आने से पहले अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूं 7 दिन पहले यहां पर, ठीक है। 7 दिन पहले अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं तो आप मान के चलिए यहां पर बचते हैं 9 दिन, ठीक है। और यहां पर बचते हैं
4 दिन। तो आप सोचिए कि 9 दिन में या 4 दिन के अंदर आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आप खुद इस चीज़ को सोच के देखिए कि क्या 4 दिन में आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारी ड्यूटी वहाँ पर रहेंगी, रूल एंड रेगुलेशंस वहाँ पे फॉलो करना है, सिक्योरिटीज़ वहाँ पे फॉलोज करनी है, वहाँ पे उनको वीआईपीज़ की जो एंट्रीज है, उनके जो उनका वेलकम है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस करेगी। और ऐसे में आप कैसे जो सिक्योरिटी है उसको दाव पे रख सकते हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स, ठीक है, लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल देने के लिए आएंगे, तो कितना भार बढ़ जाएगा दिल्ली पुलिस के ऊपर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि वो फिजिकल देंगे, फिजिकल देके सारे सड़कों पे निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद एक साथ सारे मेट्रो से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, और उसके बीच में कोई उपद्रवी तत्व है जो अगर वो बीच में घुस जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दिल्ली पुलिस ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेगी। 26 जनवरी वाला जो ये केस है, इससे पहले आपका जो फिजिकल है वो होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट नहीं होगा। फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जा सकता है? 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस के पास घसके करने के लिए भी कोई काम नहीं है, सिर्फ जो शहर की जो व्यवस्था है उसको आप मानकर चल सकते हो। 26 के बाद जो डिप्लोमेट्स वगैरह वो वापस जाएंगे तो 1-2 दिन वो मान लो, मतलब कि पूरा जनवरी आपका, जनवरी के 1-2 दिन और ले लो, रूल रेगुलेशन फॉलो हो गए, सारी चीज़ों को भेज दिया, नॉर्मल लाइफ हो गई, उसके बाद भैया आपके पास कोई काम नहीं, फिर आप फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हो। सो फिजिकल जो है अब 2 कंडीशंस बनती है, या तो बनता है फेब के अंदर या फिर आपके पास बनता है मार्च के अंदर। अब देखिए आपके पास पूरा फरवरी खाली है, ठीक है, पूरा फरवरी खाली है, और फरवरी को छोड़ के आप मार्च में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फिजिकल के साथ साथ बाकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी लेट यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहां पर अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस क्या करती है कि फेब के अंदर हो सकती है कि आपके पास अगर रिजल्ट दिसंबर में ही देना है 100%, चाहे 25 से पहले चाहे 25 के बाद, तो आपको 1 महीने का जो नोटिस है वो मिल जाएगा, नोटिस आपको आउट कर दिया जाएगा रिजल्ट के बाद कि आपका जो फिजिकल है वो कितनी तारीख से जो है वो स्टार्ट करवाए जाएंगे, और उसके बेस पर आप अपनी टिकट्स वगैरह करवा सकते हो, अपना अरेंजमेंट कर सकते हो। सो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है फेब के अंदर आपका होगा, और लगभग जहां तक मुझे लगता है 10 तारीख के आसपास आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा 110% फरवरी के अंदर, ठीक है। सो यही थी बस सारी जो अजम्पशंस हैं आपको मैंने बता दी हैं, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल आपका फरवरी में जाएगा, 10 फरवरी के आसपास आपका फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ 10 फरवरी के आसपास आपको आपका फिजिकल का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।